यहाँ पर आपको आई एम गिविंग यू 10 minutes टाइम विच इज इनफ फॉर 10 क्वेश्चंस। ओके, हालांकि आपको इससे पहले कर देना चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स का हम टाइमर लेके चलते हैं। तो इट इज 9:15 और 9। Let's start solving the question. First question is I dash fly when I was 5 year old. ठीक है, these are the options of your question. There are 4 options for this question. क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि जिसने भी ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट लिखा है क्या सोच के लिखा होगा, then it is very easy to find the answer for that. Imagine that if I have asked you what exactly were your thoughts when you were 5 year old, so how would you describe your thoughts at that? Sorry, how would you describe your thought? At least form one sentence when you were like, if I tell you what do you want to become, if anyone had asked this question at the age of 5 year old you, then what you have answered to that question? क्या क्या आंसर करते हैं आप उसका जवाब का? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि उस टाइम में व्हेन यू वर 5 year old, 5 year old, आई कैन फ्लाई। आई कैन तो प्रेजेंट में हो जाएगा ना, अभी यू आर नॉट 5 year old ना, अभी यू आर नॉट 5 year old। You are 5 year old. That's why. मैम आई कुड होगा, आई कुड फ्लाई। ओके, आई कुड फ्लाई। Anyone else who would counter or support this answer? Might. Might. Ma'am, could. would होगा Could. मैम। I would. Okay, क्या सारे ऑप्शंस तो सबने बोल ही दिए हैं, so let's see which was the correct answer. See, can इसलिए नहीं होगा because can represents something. हाँ, Can बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं नहीं बोला था। I can fly when I was 5 year old. ठीक है, यहाँ पर I was 5 year old मतलब ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट में बोला, हाँ ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है बट पास्ट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इट इज द स्टूडेंट whoever is talking about himself, he is not 5 year old anymore. ठीक है, वो 5 year old अब नहीं रहा, वो अब बड़ा हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, तो दैट मीन्स इट शुड बी इन पास्ट टेंस, तो कैन तो नहीं होगा। ठीक है, वुड भी तो मैम वही ना हो जाएगा। वुड आपका वुड अगर इस टाइप का सेंटेंस में डलता है तो इट डिफाइंस अ स्टेटमेंट पास्ट दैट को इज, डिनोट कर देगा। हाँ वो मतलब ऐसे स्टेटमेंट में वुड डलेगा कि मैं ऐसा कर सकता था। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ऐसा होता है, इट विल कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता शायद, एंड ऑल विशफुल थिंकिंग यू कैन से। ठीक है, तो माइट आपका इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि माइट आपका वैसे सिचुएशन में नहीं लगता है व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, when you are half sure कि yes I might do that, I might go to the movies with the friends, you are not मेरे को sure. बी लग रहा है। डी लग रहा है आपको? बी बी बी। B, yes, could is the correct answer. I could fly when I was 5 year old. That means he thinks, or he or she, whoever the 5 year old child was at that situation, he thought कि he can fly. उस टाइम में उसको ये लगा था कि he can fly. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है I can fly तब का स्टेटमेंट था जब he or she was 5 year old. So when the student or the writer of this statement was 5 year old, तो उस टाइम में क्या कहा था उसने कि आई कैन फ्लाई। ठीक है, तो इसको इफ यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ पास्ट टेंस सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस, तो क्या करोगे? आई कुड फ्लाई व्हेन आई वाज 5 year old, और आई थॉट आई कुड फ्लाई।
ठीक है, so correct answer is B. Can we change it? Anyone know मैम how to? मैम मेरा थोड़ा सिग्नल कट गया था मैम, माइट मैम क्यों नहीं हो सकता? माइट बच्चे इसलिए नहीं होगा, यू आर नॉट श्योर। माइट आप उस सिचुएशन में यूज करते हैं, यू आर नॉट श्योर व्हाट यू शुड डू। ठीक है, आई माइट गो टू द मूवीज, आई माइट गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो यू आर नॉट श्योर दैट यू वुड गो फॉर द मूवीज और यू वुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, यू आर नॉट श्योर, 50-50% चांसेस हैं। या फिर अगर माइट स्टार्ट से शुरू होगा देन इट इज अ रिक्वेस्ट और इट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, might you have बट to go मैम through this? Yes. बट मैम ये सेंटेंस तो मैम एक तरीका से कंप्लीट ही ना हो जाएगा, जैसे कि आई माइट फ्लाई व्हेन आई वाज 5 years old, मैं शायद उड़ पाता जब मैं 5 साल का होता, तो मैम नहीं ये नहीं हो नहीं, सकता? that is what I'm telling ना, that is what I'm explaining कि जब आप 5 साल के थे, ठीक है, तब आपसे अगर किसी ने पूछा होता कि कैन यू फ्लाई, तो आप क्या बोलते हैं? यस आई कैन फ्लाई, राइट। अब यही स्टेटमेंट, दैट सिमिलर स्टेटमेंट को आप अगर पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट आई हैव सेड, आई हैव टोल्ड दैट पर्सन हुएवर हैज आस्क्ड मी द क्वेश्चन दैट आई कुड फ्लाई। ठीक है, दैट सेम स्टेटमेंट आई कैन फ्लाई जो आपने 5 साल की एज पे कहा था, उस पूरे उसी स्टेटमेंट को आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट दिस पर्सन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड आई रिप्लाइड। क्या रिप्लाई किया? आई कुड फ्लाई। ओके, मैम इसका हिंदी क्या हो जाएगा मैम? इसका हिंदी जब मैं मैम 5 साल का था तब मैं उड़ सकता था। थैंक यू मैम। ओके, मैम ये जो So, ऑट है, ये इसका Yes. मैम इसका होता है इंस्ट्रक्शन देना होता है ना? और का yes, it is basically used for a very formal communication। ठीक है, you ought not do this, मतलब आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, you shouldn't, like if you are conversing with a friends, ठीक है, within friends, शुड मैम। सॉरी, हाँ, तो जब फ्रेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आप क्या बोलते हैं? यू शुडंट हैव डन दैट, आई कुड हैव गॉन गॉट माय ओन। ठीक है, इफ ही इज गिविंग समथिंग टू यू, तो उसी तरह इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर्मल, ठीक है, तो यू ऑट नॉट हैव डन दैट। ठीक है, समथिंग वेरी फॉर्मल, तो कमांड हो सकता है या एनी रिक्वेस्ट हो सकता है, रिस्पेक्टिवली इफ यू आर गिविंग रिक्वेस्टिंग समथिंग। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माय फ्रेंड डैश ड्राइव बट ही हैजंट गॉट अ कार। मैम कैन ओके, Can ma'am. anyone else who would like to oppose to this or support this? I have 3 students going for can. 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 Okay. मैम मस्ट। नो, मस्ट नहीं होगा बच्चे। मस्ट मतलब कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। मस्ट इज व्हेन यू हाँ, मस्ट आप तब बोलते हैं जब आपका कोई चीज नेसेसरी होता है। ठीक है, यू मस्ट ब्रिंग द पासबुक टू द बैंक। ठीक है, यू मस्ट ब्रिंग द व्हाट इज दैट, यस, एडमिट कार्ड टू द, हाँ बच्चे होगा। ठीक है, कैन ही होगा, कैन इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। माय फ्रेंड कैन ड्राइव मतलब उसको चलाना आता है गाड़ी, बट ही डजंट हैव अ कार। ठीक है, उसके पास कार नहीं है अभी, बट उसको चलाना आता है। लाइक मेनी ऑफ यू डजंट ओन अ कार राइट नाउ, बट देयर माइट बी सम पीपल हु आर लाइक ड्राइविंग राइट नाउ। ठीक है, ड्राइव करने के सीखने के लिए यू डोंट हैव टू ओन अ कार, राइट। तो वही चीज है कि उसमें बताया जा रहा है कि जस्ट माय फ्रेंड कैन ड्राइव। ठीक है, उसको अगर जरूरत पड़े तो ही कैन ड्राइव, ही जस्ट डजंट ओन अ कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय ब्रदर हैज जॉइंड डैश आर्मी। द आर्मी The army. द आर्मी Option होता number है? B. द आर्मी क्यों होता है? Because army Why? is a big organization. आर्मी Yeah, इज, ma'am. It's not. मैम मतलब आर्मी एक नाउन एक बच्चा बोलो, एक बच्चा बोलो बच्चे। सोनू बोलो पहले। मैम आर्मी एक नाउन नहीं है, मींस एक नेम नहीं है। It is C.
आर्मी जो होती है, आर्मी बहुत सारी होती है, बट एवरी एक आदमी कंट्री का हैज, मैम आर्मी नहीं होता है ना इस वजह से। हाँ मैम एक आदमी का आर्मी नहीं ना होता है इस वजह से मैम दी आर्मी। हाँ, नहीं आर्मी जो होता है इट इज प्लूरल, फर्स्ट थिंग इट इज प्लूरल, पहली बात तो प्लूरल होता है, तो ए नहीं एन नहीं लगता है, द इसीलिए लगता है, जैसे द का जो रूल है कि इट इज लाइक इट कम इन फ्रंट ऑफ समथिंग दैट इज यूनिक, तो इस के हिसाब से भी आप ये चीज बोल सकते हैं कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आर्मी, राइट। तो अगर आर्मी ज्वाइन कर रहा है तो वो अपने ही कंट्री में ज्वाइन करेगा, तो मतलब एक ही आर्मी के बारे में वो बात कर रहा है, तो ही नोज विच आर्मी ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड द रिसीवर ऑफ दिस सेंटेंस ऑल्सो नोज विच आर्मी ही इज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर द लगेगा, ठीक है। Next is I had to live in Mumbai and Hyderabad for many years, but I don't like dash city much. मैम either. Either. Okay. When do you use either? Yes. होल। Either कब use करते हैं? मैम यहाँ नाइदर होगा मैम। नहीं, if you are choosing the option, you have to at least explain. वो तुक्का मारने वाला नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए why you are choosing the correct option. मैम मैम either तब use आइदर तब करते हैं लगता जब किसी एक को अ, वो लाइक करता है। किसी Hello. एक को वो like करता है। यस मैम, यदि दोनों में से किसी एक को लाइक करता तब वहाँ पे हम आइदर लगा सकते थे, यहाँ पे नाइदर होगा, वो दोनों में से किसी को पसंद नहीं कर रहा है मैम। अच्छा, ठीक है। चॉइस चूज करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, yes, either or neither both are used for choices, but either आप तब चॉइस करते हैं जब दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना कंपलसरी है, ठीक है। either you choose coffee or you choose tea, ठीक है, उसमें से चूज करना कंपलसरी है। neither लगाने का मतलब ये हो गया कि you don't have to choose any if you don't like, ठीक है। neither you like tea, nor you like coffee, आपको ना कॉफी पसंद है ना टी पसंद है, मैम ठीक है। इसमें होल हो सकता है नंबर बी। नंबर बी नहीं होगा बच्चे। होल सिटी, देखिए यहाँ पर होल सिटी क्यों नहीं होगा मैं बता रही हूँ। यहाँ दो सिटीज की बात की जा रही है, मुंबई की बात की जा रही है और हैदराबाद की बात की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन करा सिटी, यहाँ पर तो सिंगुलर में लगा हुआ है, सिटीज नहीं है। तो अगर होल सिटी लिखोगे तो दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ दिस, ठीक है, कोई एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि स्टेटमेंट का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा कि मुंबई और हैदराबाद में वो बहुत दिन रहा, बट उसको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आया, ठीक है, यही मीनिंग होगा ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक से यू हैव resided in पटना एंड बोथ सिटीज एंड यू डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, ठीक है, तो आपको दोनों में से नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, होल नहीं बोलोगे। होल आप किस चीज के लिए बोलते हो, किसी एक चीज के लिए बोलते हो, ठीक है। ही ड्रैंक द होल कप ऑफ टी, मतलब उसने पूरा कप पी लिया, एक ही चीज के लिए बोलोगे, ठीक है। अगर उसने एक से ज्यादा कप कॉफी पिएगा तो आप उसके लिए होल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। होल कोई एक चीज का, ठीक है, कोई भी तो एक मैम बड़ा यहाँ पे चीज का, आइदर होगा ना, सी होगा ना। नाइदर होगा बच्चे। आई डोंट लाइक बट मैम नाइदर, डोंट तो पहले नेगेटिव दिखा रहा है ना। नहीं आई नाइदर डोंट इज नहीं, नाइदर इज नॉट नेगेटिव। नाइदर का मतलब नेगेटिव नहीं होता है बच्चे, ये गलती मत करना कभी। नाइदर का मीन्स होता है, दैट मीन्स योर आपके पास टू ऑप्शंस हैं और दोनों में से आप कोई चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग नाइदर, ठीक है, इफ आई एम टेलिंग यू कि आई नाइदर आई लाइक कॉफी नॉर टी, मतलब मुझे ना दोनों में से कोई नहीं पसंद है, ठीक है, ना मुझे कॉफी पसंद है ना मुझे टी पसंद है। बट अगर आपके पास एक दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ठीक है, तो और उनमें से कोई एक चूज कर रहे हो, ठीक है, तो आइदर आई विल टेक अ कॉफी और टी, या तो कॉफी ओके ला दो मैम। या तो टी ला दो, ठीक है। मतलब तो नाइदर का नेगेटिव होगा मतलब ना कि ना ही कर रहा है। देखिए वो मीनिंग में होता है नेगेटिव, ठीक है, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हो ना आप, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग आप नेगेटिव में ले रहे हो तब ना। इफ यू आर गिवन अ चॉइस कि आप किसी का मर्डर कर दो और किडनैपिंग कर दो, तो वो क्या नेगेटिव में, इफ यू आर रिफ्यूजिंग ईदर ऑफ द ऑप्शन।
एंड नेगेटिव में यू आर जस्ट थिंकिंग नेगेटिव और कुछ नहीं, वो नेगेटिव नहीं होता है। नाइदर इज नॉट नेगेटिव। नाइदर का मतलब यही है कि यू आर जस्ट नॉट टेकिंग ईदर ऑफ द ऑप्शन, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हो आप। और नाइदर और आइदर के लिए हमेशा 2 ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 2 ऑप्शन से ज्यादा नहीं रहेगा। 2 ऑप्शन से ज्यादा है तो ना आइदर लगेगा ना नाइदर लगेगा, ठीक है। तो पता चल गया क्या करेक्ट आंसर है, नाइदर है। क्यों लगेगा समझ में आ गया, ये क्यों लगेगा समझ में आया? किसी को कोई डाउट? वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बार और बता दिए ना। नाइदर क्यों लगेगा बच्चे? देखिए नाइदर इसलिए लगेगा क्योंकि ऑल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही सिटीज की बात की जा रही है। तो ऑल मतलब होता है कि बहुत, मतलब या तो आप पूरी कंट्री को इंक्लूड कर रहे हो या फिर आप पूरा स्टेट को ही इंक्लूड कर रहे हो, कोई एक चीज को पूरा इंक्लूड कर रहे हो। सेम फॉर होल। होल भी तभी लगेगा जब आप पूरा एक कंट्री को इंक्लूड कर रहे हो। जैसे मैंने अगर कहा कि पूरा एक डब्बा बिस्किट है और उसने खत्म कर दिया, ठीक है, तो ही फिनिश द होल बॉक्स, ठीक है। होल आप तभी लगाओगे जब एक यूनिट का पूरा एंटिटी खत्म हो गया या भर रहा हुआ है, उस टाइप को एक यूनिट ही के बारे में बात कर रही हैं, तभी होल और ऑल लगेगा। आइदर और नाइदर तब लगता है जब 2 ऑप्शंस हो आपके पास, ठीक है। आइदर तब लगता है जब आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ठीक है। आइदर यू कैन टेक कॉफी और यू कैन टेक टी। नाइदर तब लगेगा जब आप दोनों, 2 मैम ऑप्शन है, दोनों में से कोई चूज नहीं करना चाहते। यस, यदि ऑप्शन में हैदराबाद या मुंबई दोनों में से कोई एक और होता ऑप्शन है तो मैम? तो नन लगता, नन लगता। एक मतलब जैसे मैंने बताया ना कि अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा ऑप्शन में अगर आपको कोई भी नहीं पसंद है तो नन लगेगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपको आइसक्रीम का टॉपिंग्स दिया गया है, ठीक है, इधर यू कैन टेक स्ट्रॉबेरी और यू कैन टेक चॉकलेट और यू कैन टेक वेनिला एंड यू वांट 3 ऑफ देम, तो आप क्या कहोगे कि आई वांट ऑल ऑफ देम, ठीक है, 1 स्कूप ऑफ ऑल ऑफ देम। Yes, ma'am. तब आप ऑल लगा सकते हो व्हेन यू आर इंक्लूडिंग ऑल द आइडेंटिटीज। नीदर और नॉर तब लगेगा जब 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इफ यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस और आपको एक पसंद है तो आइदर लगेगा, दोनों नहीं पसंद है तो नाइदर लगेगा। अब समझ में आ गया? किसी को कोई Yes, डाउट? ma'am. Yes, ma'am. Okay, then 5th question is, both players in the tennis match has been warned by the referee, but None of them seems to take it seriously. नेगेटिव होगा मैम। अभी बताया बच्चे, नन कब लगेगा? हाउ मेनी ऑप्शंस जब डू 2 यू से हैव? ज्यादा होंगे ऑप्शंस। 2 से ज्यादा होंगे तो अभी कितने ऑप्शंस है आपके पास? 2 ही ऑप्शन है इसलिए नेदर लगेगा। हाँ, 2 ही ऑप्शंस है, नीदर लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी ने बात नहीं सुनी। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मीनिंग। जो राइटर हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी जो आपका प्लेयर था उसने रेफरी की बात नहीं सुनी, ठीक है। Give me 1 minute. I'm just taking their attendance. मतलब बहुत ये है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल बिल्स मस्ट डैश प्रॉम्प्टली। व्हाट इज प्रॉम्प्टली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्टली? प्रॉम्प्टली का क्या मतलब हुआ? मैम ऑप्शन बी होगा इसका, बी सेटल्ड। ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर्स लेटर। प्रॉम्प्टली का मतलब मुझे कोई समझाओ, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? Immediately. सडनली। मैम ऑप्शन बी होगा ना? इट इज एन इमीडिएट कंसर्न, ठीक है। इफ लाइक यू हैव Instant, ma'am. इंस्टेंट, यस मस्ट बी इंस्टेंट। आपको सेटल्ड मतलब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। एनीवन विद अनदर ऑप्शन, या फिर सभी बी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं? Ma'am, Okay, C. C has been settled. Okay, there's a problem why C is not placed here, ठीक है। C क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। All bills must जहाँ यूज होता है, that is necessary, ठीक है, जब आपको necessarily वो काम करना ही करना है
तो आप ये सोचिए कि जब मस्ट का मीनिंग क्या किस चीज के लिए कन्वे करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल टू गेट परमिट टू गेट इनसाइड, ठीक है। तो इफ आई एम टेलिंग यू कि आपको मस्ट लाना है, तो दैट मीन्स ये चीज मैं बता रही हूँ आपको कि ये चीज करना है, दैट मीन्स वो पास्ट में नहीं है, वो फ्यूचर में है, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है या आगे का फ्यूचर हो सकता है, कुछ दिन बाद का, बट फ्यूचर में है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट दिस मस्ट बी डन, मतलब ये काम होना ही चाहिए। तो जो भी है आपका यहाँ पर देखिए, हैड बीन जो है ना, हैड बीन मतलब हो चुका है, राइट। हैड बीन मतलब हो चुका है, तो जब हो चुका है तो मस्ट क्यों लगेगा यहाँ पर, राइट। वुड हैव बीन सेटल्ड, ठीक है, ऑल बिल्स मस्ट वुड हैव बीन सेटल्ड, यही तब लगता है जब आपको वुड हैव बीन कब यूज होता है, जब मस्ट नहीं रहता तब। हाँ तब लगता है यहाँ पर। तो बी सेटल्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेटल्ड क्यों नहीं लगेगा, ऑल बिल्स मस्ट सेटल्ड प्रॉम्प्टली, ठीक है, मस्ट के साथ बी लगता है, ठीक है, मस्ट बी सेटल्ड प्रॉम्प्टली। इसमें कोई डाउट? हैड नो बीन मैम। क्यों नहीं लगे, हैड बीन क्यों लगेगा पता चल गया, ठीक है। वुड हैव बीन तब लगता जब मस्ट नहीं रहता, ठीक है। हैड बीन या वुड हैव बीन जब है आपका मस्ट नहीं रहता तब लग सकता था, बट मस्ट है तो मस्ट बी सेटल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक ही सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, कहाँ पर किस ऑप्शन में एरर है वो आपको फाइंड करना है। ए में मैम। मैम ऑप्शन 1 होगा ए। ए होगा मैम। इट अच्छा, ए में हैज क्यों बीन। होगा? It has Yes, been. it has been, ठीक है, it has been raining continuously for the last week. चलो, it's good that you spotted the error so easily. Next आपको क्या करना है, ये जो statement है, ठीक है, इस statement का वॉइस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, that the teacher said to the student why are you working so hard, मतलब डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बोला गया उसको। तो व्हाट यू हैव टू डू, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब कि मान लीजिए कि क्लास में कुछ हुआ, आई टोल्ड यू समथिंग टू डू, ठीक है। नाउ यू आर टेलिंग द फ्रेंड ऑफ योर्स हु हैज नॉट ऑप्शन बी। अटेंडेड माय, ऑप्शन बी, ओके। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं समझा दे रही हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये हो गया, दैट मीन्स इफ यू सम ऑफ योर फ्रेंड आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एंड दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्लास में मैम ने क्या कहा, तो मैम टोल्ड अस टू, वो जो बोलोगे आप कंटिन्यूअस में, मैम टोल्ड अस टू राइट द एसे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग समथिंग, आई टोल्ड यू टू डू समथिंग, राइट। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो बी ऑप्शन बोला एक बच्चे ने, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ओके। Wait a minute, I think there's an error because B and D option looks same, right? Yes, there's an error in this, but yes, B and D both are correct because they are same obviously. क्यों correct है वो मैं बता दूं। The teacher asked the student why he had been working so hard. Work had been जो है आपका वो आपका पूरा मैम मतलब हैज बीन है। सॉरी, यस, हैज बीन वर्किंग सो हार्ड, मतलब वो कंटिन्यूअस में बता रही है कि वो बहुत दिन से हार्ड वर्क करते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, मैं अगर बोलूं कि ठीक है, इफ लाइक आई हैव गिवन यू वन टॉपिक फॉर essay writing, if I was present in the class, if I was present in the class and I told you that write this essay on this topic, ठीक है, what would I have done, मैंने क्या बोला कि आपको इतना टाइम मिल रहा है, आपको ये ऐसे यहीं पर लिखना है, and you were taking like 15 minutes and 20 minutes to write the essay and still not able to complete the essay, तो मैं क्या बोलूंगी, why are you working so hard or why are you taking so much time, ठीक है। that means it is वो लिख रहा है, ये वो कर रहा है, उसी दौरान मैंने उसको ये स्टेटमेंट बोला, ठीक है।
he has been working so hard, it conveys the meaning कि वो बहुत पहले से काम करते ही जा रहा है, ठीक है. It represents the duration is longer than we are talking about in this direct sentence. Okay, so that is why A is not correct. C क्यों नहीं correct होगा? C क्यों नहीं correct होगा? It is easy to tell. क्यों नहीं correct होगा C? मैम क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट किसी Quoting verb present स्टूडेंट का में बात कर रहा है, तो वो past ए स्टूडेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा. हाँ, ए स्टूडेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ए स्टूडेंट का मतलब हुआ कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है, एंड द स्टूडेंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से मैंने कहा, ठीक है. लाइक से इफ आई टोल्ड समथिंग टू आशीष, तो आशीष एक ही स्टूडेंट है, तो अगर किसी और को ये बात बताना होगा कि मैम ने किसी एक बच्चे को ऐसे कहा, तो कोई एक बच्चा है जिसे मैंने ऐसे कहा, राइट. अ स्टूडेंट मतलब कोई भी एक स्टूडेंट, क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो सकता है. यू डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यू आर नॉट सेइंग समथिंग पर्टिकुलरली कि वो कौन स्टूडेंट था. अ स्टूडेंट नहीं होगा बिकॉज इट डजंट रिप्रेजेंट विच स्टूडेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो जब मैं डायरेक्टली किसी को स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मैं किसी एक ही स्टूडेंट को डायरेक्टली दे रही हूँ. अच्छा, द स्टूडेंट्स हु हैज ज्वाइंड रिसेंटली, कैन दे रेज देयर हैंड सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस? जल्दी जल्दी कर दो, हैंड रेज कर दो जल्दी जल्दी, सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस. हु हैज ज्वाइंड रिसेंटली? ओनली 2 स्टूडेंट. अच्छा, जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी.